हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 लेवल 4 का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है IT, उसका चैप्टर 1 चल रहा है RDBMS कॉन्सेप्ट्स। उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है DBMS प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द डाटाबेस एंड द एप्लीकेशन। DBMS जो है वो डाटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है द SQL स्टेटमेंट रीनेम डाटाबेस इज यूज टू रीनेम अ डाटाबेस। SQL स्टेटमेंट जो होती है हमारी रीनेम डाटाबेस जो कमांड होती है, उसका उपयोग हम डाटाबेस का नाम बदलने के लिए करते हैं। तो ये भी सही है, रीनेम डाटाबेस का ही हम यूज़ करते हैं डाटाबेस के नाम को बदलने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है द शो डाटाबेसेस कमांड इज यूज टू व्यू ऑल अवेलेबल डाटाबेसेस। शो डाटाबेस कमांड जो है वो सभी जितने भी डाटाबेस अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उनको देखने के लिए यूज़ होती है या उनके द्वारा देखा जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो शो डाटाबेस कमांड है उसका यूज़ हम सारे जितने भी हमारे डाटाबेसेस उस टाइम पर हैं उनको देख सकते हैं एक साथ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो भी ट्रू रहेगा। क्वेश्चन 4 है ए प्राइमरी की इज एसेंशियली ए सिंगल कॉलम और ए सेट ऑफ कॉलम्स। यानी प्राइमरी की जो है मूल रूप से एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है। तो ये हमें पता है कि प्राइमरी की हमारी एक सिंगल कॉलम से भी बन सकती है, और अगर एक कॉलम में हमारे जो प्राइमरी की के लिए हमें चाहिए जैसे नॉट नल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर भी प्राइमरी की बना सकते हैं, जिसको कंपोजिट की भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ट्रू रहेगा, क्योंकि ये सही है कि प्राइमरी की हमारी एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर भी बनती है। क्वेश्चन 5 है ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज यूज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स के बीच लिंक बनाने के लिए फॉरेन की कंस्ट्रेंट का उपयोग किया जाता है। तो दो टेबल्स के बीच में जहाँ भी बात होती है वहाँ फॉरेन की का ही यूज़ होता है। तो इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन 6 है ए प्राइमरी की कैन हैव नल वैल्यूज। एक प्राइमरी की में नल वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये गलत है, क्योंकि प्राइमरी की नॉट नल होती है, कोई नल वैल्यू नहीं होती और यूनिक होती है। तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स, यानी गलत। क्वेश्चन 7 है ए फॉरेन की कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। ए फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। तो फॉरेन की में हमारी डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि वो रेफरेंस करती है पहली टेबल की प्राइमरी की को। तो प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होती या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती, लेकिन फॉरेन की जो है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स, यानी गलत। क्वेश्चन 8 है इफ़ मल्टीपल कॉलम्स आर यूज्ड एज अ प्राइमरी की इट इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट की। यदि कई कॉलम प्राइमरी की के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो उसको कंपोजिट की कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, जब भी हम एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे कंपोजिट की बोलते हैं। क्वेश्चन 9 है ए टेबल कैन हैव टू प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। एक टेबल में दो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी क्या है कि जो भी प्राइमरी की बनने लायक होती हैं उनमें से हम एक प्राइमरी की को चूज़ करते हैं, और बाकी जो बच जाती हैं उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। क्वेश्चन 10 है ए फॉरेन की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़। इफ एक फॉरेन की में नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती हैं, नल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा। तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।